रेड जोन में पता नहीं क्यों ले लिया उन्होंने, क्योंकि ये जो पूरी पट्टी है ये वाली, वहाँ से ले गए वहाँ तक की, ये 283 है। तो एक्चुअली मैं आपको पीछे से बैकग्राउंड में ले जाता हूँ, पीछे से। हाँ, पूरी बात बताइए। अप्रूव कराया जिसमें हमारे सारे मकान हैं पीछे के भी। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि गवर्नमेंट की जगह है, लोग रह रहे हैं 40 साल से, तो इनको दे देना चाहिए। ये भी समझ लो, कहीं ना कहीं इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ, व्यवस्था बिल्कुल करनी चाहिए। और अगर व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक आपके उस पर पर्सनालिटी के ऊपर, आपके गवर्नमेंट के ऊपर। ये तो करना ही करना। नई गवर्नमेंट के भी 100 दिन हुए हैं कंप्लीट। नहीं, इस गवर्नमेंट के बारे में तो मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं बात करूंगा, क्योंकि ये जो अभी यहाँ पे नोटिस चस्पा हुई है। नमस्कार, मैं हूँ शौर्य द्विवेदी और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। और हम इस समय मौजूद हैं ओखला बाटला हाउस दिल्ली में, और बहुत ही विशेष मुद्दे पे बात करने के लिए। जैसा कि आपको बता दें कि बाटला हाउस में न जाने कितने घरों में नोटिस चस्पा हो चुकी हैं, रेड जोन में आ गया है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रेड क्रॉस का निशान है और यहाँ पे नोटिस चस्पा थी, हालांकि फाड़ दी गई है। तो जहाँ जहाँ पे रेड क्रॉस है वो मकान जो हैं वो रेड जोन में आ गए हैं, यानी कि इन पे चल सकता है बुलडोजर, इन पे खतरा मंडरा रहा है। तो योगी का बुलडोजर यहाँ भी चलेगा। लोगों के मन में कितना डर है, कितना इसको लेकर के नाखुशी है, कितना दुख है, इन विषयों पे हम बात करेंगे यहाँ के लोकल लोगों से, तमाम जिनका घर है यहाँ पे। बने रहिए हमारे साथ। और इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के ओखला विधानसभा में और बाटला हाउस में। यहाँ पे जिस तरीके से आप सुन रहे होंगे, सरकार के द्वारा कुछ समय से लगातार यहाँ पे रेड जोन बना दिया गया है। हम अभी पूरा एक बार निरीक्षण करके आए हैं, देख करके आए हैं। तो क्रॉस बाकायदा किया गया है और हर एक घर में जो उसके दायरे में है गवर्नमेंट के, वहाँ पे स्लिप भी, आपके यहाँ भी स्लिप चुकाई गई थी इस लाइन में पूरे में। एक बार दिखाइएगा प्रॉपर, वहां से लेकर के वो जो ब्लॉक होते हैं उस वाइज यहाँ पे स्लिप चिपकाई गई है जो भी रेड जोन में है। यहाँ पे लोग हैं, यहाँ के मौजूदा जो निवासी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या मामला क्या है। क्या नाम है आपका? नूरुद्दीन। कहाँ के रहने वाले हैं? प्रॉपर यहीं के रहने वाले हैं आप? जी, यहीं के रहने वाले हैं। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? हम 48 साल हो गए। 48 साल से रह रहे हैं? अच्छा, तो ये आपको जैसे पता चला कि रेड जोन में आ गया है, तो कैसा लगा आपको? क्या सोचे अचानक? अच्छा नहीं लगा कि भाई इतने पुराने मकान आते हैं, पक्के मकान आते हैं, सारे कागजात हैं हमारे पास, हर चीज़ की सहूलत है, एकदम अचानक तोड़ने का जो सुझाव आया, कहाँ से आया, किसने दिया, ये बात सोच के आदमी भुचक कर रह जाता है। तो अब जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, कोर्ट अर्जी डाली है। इसके पहले भी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, पहली बार यही हुआ है, इससे पहले कभी नहीं। क्या इसी गवर्नमेंट में? जी, इसी गवर्नमेंट में हुआ है। इससे पहले आज तक कोई परिचय या मतलब हमारा कोई भी ऐसा नहीं आया। लगभग कितने घर होंगे ऐसे पूरे ब्लॉक में? विंग बाई ऐसे चल रहे हैं ना, ब्लॉक बाई? यहाँ तो हजारों के हिसाब से है। हजारों के हिसाब से। आप बिल्डिंग देखिए, आई दिखाइए, पूरे मकान पक्के बने हुए हैं, पानी, बिजली बिल, हाउस टैक्स सब दिया जाता है यहाँ पर, सब है यहाँ पर। आप लोग कुछ इसके खिलाफ आवाज उठाए, कुछ किया आप लोग? मैं कोर्ट ही जाएंगे, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। कुछ राहत मिली? क्या हुआ? अभी अर्जी दाखिल की है, अभी देखिए कितना, अभी सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से अभी कुछ अर्जी नहीं मिली है हमें, बाकी हमने अर्जी दाखिल कर दी है। क्या चाहते हैं? जैसे नई सरकार बनी है तो क्या मांग है, क्या करना चाहिए? मांग क्या बची है कि गरीबों का किसी का भी घर कहीं कभी ना उजड़े, जो जैसे रह रहा है उसको वैसे रहने दें। क्या लगता है आपको कि ये सरकार मतलब अचानक से आकर के ये जानबूझ के ये चीजें हो रही है? क्योंकि इसके पीछे आप देखेंगे आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो उसमें ये पॉलिटिक्स की बातें आ गई है, तो पॉलिटिक्स की बातें, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लोगों का कहना है कि बस इसी सरकार में हो रहा है, ऐसा भी है क्या? नहीं, पहले हम जितने साल से रह रहे हैं इतने सरकारें बदली, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। ये पहली बार आया है यहाँ पर जो हमारे हिसाब के, उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। घर कौन बनवाया था? आप अपने से बनवाया? पिताजी बनवा के गए जी, पिताजी है मेरे। जी, मेरे वालिद साहब है। यानी कि पूर्वजों की प्रॉपर्टी अचानक से चीजें ऐसी अचानक से आ जाएगी, किसी की घेरी हुई नहीं है, खरीदी हुई जगह है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अफजल। आप कहाँ यहीं पे रहते हैं? हाँ, इसी गली में हमारा मकान है। पीछे आपका मकान है? हाँ। अचानक से इस तरीके की चीजें हुई तो क्या लगा आपको? क्या भाई, रातों की नींद उड़ गई लोगों की, खाना छोड़ दिया, डर बन गया। हाँ, डर बन गया, ना सो रहा है, ना जाग रहा है, ना खा रहा है कुछ, और अलग परेशान है कि भाई बच्चों को लेके कहाँ जाएं।
और यहाँ जो सन इन्होंने बताया 48 साल से हमें 50 साल हो गए यहाँ पे। 50 वर्ष से आपका? 50 साल हो गए मैं यहाँ पे। 50वें साल में आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा भाई बिजली का बिल पैसे दे रहे हैं, पानी के पैसे दे रहे हैं, हर चीज़ के पैसे दे रहे हैं। हाउस टैक्स भी हम जमा करते हैं, इस साल का भी हाउस टैक्स जमा है हमारा। और मगर फिर भी पता नहीं क्यों ये तलवार हमारे ऊपर आ गई कि भाई ये मकान आपके यहाँ से तोड़े जाएंगे। हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो गवर्नमेंट चला रही है। अब कोर्ट से ही हमारी वो लगी हुई है। आज के अगर कोर्ट हमारे हक में थोड़ा फैसला कर ले और ये देख ले कि भाई जो हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए थे और उनकी भी शादी हो गई और उनके भी बच्चे हो गए। अब बताइए आप 50 साल के अंदर इतने हमने फासला तय किया मगर गवर्नमेंट ने आते ही एक ही रात में हमें उजाड़ने का मसला कर दिया। इसके पहले गवर्नमेंट थी जो उस टाइम में भी कुछ ऐसा हुआ था कभी? नहीं, अभी कभी ऐसा नहीं हुआ, ना कभी कोई आवाज़ आई। बल्कि और ये हुआ कि भाई जो गवर्नमेंट जो इससे पहले थी कि भाई जो झुग्गी झोपड़ी वाले होंगे हम उनको पक्का मकान बना के देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनके पक्के मकान है उन्हें भी तोड़कर झुग्गी भी नसीब नहीं होगी हमें। झुग्गी झोपड़ी और तोड़ी गई यहाँ पे? नहीं, यहाँ तो अभी नहीं तोड़ी गई है। बाकी अभी इरादा है कि वो जो कुछ मकान थे यहाँ पे उनको वो तोड़ के गए, पंचर कर गए, दीवारें तोड़ गए, मकान तोड़ गए। और अगर ये जैसे मतलब आप बता रहे हैं 50 वर्ष यहाँ पे हो गए, और तो सरकार के दिमाग में क्या चल रही है? अवैध है, गवर्नमेंट का है, क्या मामला क्या है? किस लिए वो स्लिप यहाँ पे सरकारी चिपका के जा रही है? क्यों रेड जोन में आ रहा है? आपका शुभ नाम? शौर्य द्विवेदी। शौर्य द्विवेदी साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ये अनऑथराइज होता या हमारे तो हमसे हाउस टैक्स क्यों ले रही है गवर्नमेंट? हमसे बिजली के पानी के पैसे क्यों ले रही है, बिजली के क्यों ले रही है? और हमें वो सहूलियतें गवर्नमेंट दे रही है, नालियों के जरिए से, सड़कों के जरिए से, बिजली के जरिए से हम पैसा जमा करते हैं, जब तो वो हमें सहूलियत दे रहे हैं। अगर ये नाजायज़ कब्जा होता हमारा या अनऑथराइज कॉलोनी होती तो ये लोग इतना सब कुछ हमसे क्यों लेते? अब तक 50 साल हो गए हमें जमा करते हैं, हमारे पास इसके सबूत मौजूद हैं। सरकार का कहना है कि इसके पहले बीजेपी की यहाँ पे सरकार जो है लगभग 2500 साल 27 साल के बाद यहाँ पे आई है। इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित थी, फिर आम आदमी पार्टी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई। तो उनको लगता है कि जो चीजें यहाँ पे गलत हो रहा था उस पर कभी किसी ने अंकुश नहीं डाला और वो उन चीजों को कवर कर रहे हैं, सही दिशा में ले जा रहे हैं। नहीं, ये उनकी एक सोच है। बीजेपी पार्टी पूरी खराब नहीं है, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी नहीं है, बड़ी बात है। बिल्कुल ये बात सही है कि जो कुछ लोग इसमें ऐसे नेता हैं जो ईमानदार भी हैं और अमन पसंद। एक मुस्लिम होकर के आप बता रहे हैं कि बीजेपी मैं बिल्कुल पक्की बात आपसे कह रहा हूँ कि सारे ऐसे नहीं नेता, वरना पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान पड़ा है, जगह जगह ऐसा आतंक होता है या कुछ फैलाते हैं, कुछ भी करते, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि 50 साल के बाद क्या बदला? 50 साल बाद तो कुछ नेता ऐसे हैं जो पैदा भी नहीं हुए थे जब, या हुए होंगे तो पैदा होने नहीं पता कि हम क्या बनेंगे। तो मगर ये है कि अब आन के ये जो रुख बदल रहा है ना बात का कि 50 साल से लोगों को हटा रहे हैं, तो ये मेरी समझ में नहीं आ रही है कि इनके माइंड में कौन सी चीज़ पल रही है और किस तरह लोगों को ये हैंडल करेंगे। अगर 1 घंटे भी जज्बात से हुकूमत काम ले लेगी तो हुकूमत नहीं रुकेगी। फिर क्या अभी भी डर बना रहता है? हाँ, डर तो बना रहता है, डर तो है ही भाई। डर तो ये रात को हम ये जब सुबह को सो के उठते हैं तो हमें नहीं लगता जब हम रात को बुलडोजर आ जाए, पता नहीं कब बुलडोजर सुबह को यहाँ हमारे दरवाजे पे खड़ा हो। बुलडोजर का खौफ? हाँ, बुलडोजर का खौफ है। अब लोगों को बुलडोजर का खौफ जो है, किसी को अगर कोई कमजोर दिल का हो और अगर उसको लगे कि यहाँ बुलडोजर आ गया है तो हार्ट अटैक से वैसे भी बड़ी बात होती। किसी का घर है, पूरे जीवन की कमाई लग गई, उसके बाद चंद मिनटों में बुलडोजर आए, उखाड़ के फेंक दे, डर बना रहेगा। भाई हमारे जो वालिद साहब थे उन्होंने किस तरीके से करके ये ज़मीन खरीदी, फिर किस तरह से करके उन्होंने ईंटों का मकान बनाया है। अब ज़रा सी देर में ये ख़त्म हो जाएगा तो वालिद साहब तो गए, हम उनके साथ साथ हम भी चले जाएंगे। कहाँ रहेंगे? पूरी खून मेहनत की, खून पसीने की कमाई लगा दिया जाए और आज से नहीं, इनके पूर्वज ने मेहनत करके पसीना बहा करके प्रॉपर्टी बनाई और चंद मिनटों में बुलडोजर आए और साफ कर दें। सरकार अचानक से चीजों को लाती है, रात को सो नहीं पाते हैं, लोगों की समस्याएं भारी है। और भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद जुल्फ़िकार। आप कैसे सोचते हैं इस बारे में? जो अभी इन्होंने भाई साहब ने कहा बिल्कुल सच कहा है कि इन्होंने सबके घर किधर पड़ता है? यही है, हम कई फैमिली रहते हैं इसके अंदर। अच्छा जी, हर घर के अंदर कई फैमिलियां हैं और सब रोजाना कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीने वाले हैं, कोई ऐसा नहीं, कोई सब बिजनेसमैन है। और यहाँ से ये समझ लीजिए कि छोटे छोटे जैसे हम 5-5 साल के तब यहाँ थे और बहुत से बच्चे तो ऐसे जो यहीं पैदा हुए हैं, कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसी परेशानी आएगी कि हम लोग जो जहाँ रह रहे हैं तो वो जगह छोड़नी पड़ सकती है या तो बुलडोजर चलेगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार खामखा क्यों परेशान करेगी? सरकार बेवजह क्यों परेशान करेगी? कुछ तो मामला होगा जिसके कारण सरकार ऐसा कर रही है, रेड जोन में आ गया। लेकिन इतने साल से तो हम रह रहे हैं, तकरीबन 45 साल से तो यहाँ रह ही रहे हैं,
ठीक है, लेकिन कभी किसी भी सरकार आई ना तो किसी ने ये कहा ये किसी की जमीन है, ना डीडीए का कोई मामला ही नहीं था। ये अचानक अभी 3 महीने 2 महीने के अंदर ये हुआ है। इससे पहले कभी सुनने में नहीं आया, एक किसी की झुग्गी भी नहीं टूटी, किसी की भी। ये अभी 3 महीने में जब से सुनने में आ रहे हैं कि जी वहाँ टूटने वाला है, वहाँ का मकान खाली करो, वहाँ के नोटिस आ रहे हैं, जबकि यहाँ बिजली के बिल हैं, पैन कार्ड यहाँ बने हुए हैं, आधार यहाँ बने हुए हैं, राशन कार्ड यहाँ बने हुए हैं, ठीक है, हाउस टैक्स यहाँ दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उसके बावजूद क्या परेशानी है? बात सही है, अगर हाउस टैक्स ले रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, तो सरकार जब सारी चीजें ले रही है तो उसके बावजूद भी कैसे यहाँ पे रेड जोन में आ जाता है इनका घर? ये भी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सब लेकिन इसको परेशान है। कितने फैमिली ऐसी जो रात को खाना भी नहीं खा रहे हैं, क्यों? अच्छा, इस तरीके जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे? अभी पिछली तो दफा मामला कोर्ट में है, मामला तो कोर्ट में है ना, मामला कोर्ट में है, लेकिन जब तक कोई सुरक्षित फैसला नहीं आता है तो कैसे कोई राहत की सांस ले लेगा? उनकी तरफ से यह है कि जी चलो कोई ऐसी टूटने वाली नहीं है, या गलत फहमी हुई थी, या इसका कोई कुछ माहौल निकले, थोड़ा भी पॉजिटिव अगर इशारा आ जाता है तो आपको राहत मिलेगी, थोड़ी सी राहत मिलेगी कि चलो कुछ सरकार ने हमारे लिए सोचा है। त्रिवेदी साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, हमें यहाँ 50 साल हो गए, 50 साल में हर 5 साल के बाद सरकार पलटती है। 10 मरतबा सरकार पलट चुकी, 10 मरतबा सरकार बन चुकी, चाहे वो कांग्रेस रही हो, बीजेपी रही हो, या आम आदमी पार्टी रही हो। कोई अनपढ़ जाहिल तो इनमें है नहीं। यहाँ की प्रॉपर्टी के बारे में तो हर आदमी जानता है, ये रखनी है या हटाना है या क्या करना है। तो 50 साल के बाद इनकी आंखें नहीं खुली अभी तक, आज आंखें खुल रही हैं, इसलिए हर आदमी को इस बात का। तो बीजेपी तो कह रही है कि आम आदमी पार्टी इसी तरीके से बसाई हुई थी, या कांग्रेस इसी तरीके से काम ही कर रही थी। सही चीजें जो हुई, सरकारी जमीन पे कब्जा करना, सरकारी जमीन पे घर बनाना, झोपड़ी बनाना, झुग्गियां बनाना, ये आम आदमी पार्टी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में हुआ। तो हम आए हैं तो उसमें बदलाव करेंगे, उसका ये कहना है। आपकी बात दुरुस्त है। क्या हाउस टैक्स जब ले रहे हैं तो 1 नंबर की जमीन पे तो लिया जाएगा, जो सरकारी जमीन पर कब्जा करेंगे उसको तो नहीं लिया जा सकता। फिर आप मीटर ऐसे थोड़ी लगाएंगे, जो जिसका कागज होंगे उसी पे तो बिजली के मीटर, पानी के मीटर लगेंगे। हाउस टैक्स का भरा जा रही है, हर आदमी के पास यहाँ हाउस टैक्स है, और डर के मारे उन्होंने हाथों हाथ इस साल का भी जमा कराया है। अच्छा, कि भाई ये ना हो कि भाई हम इस जमा नहीं था इसलिए। हाँ, कि भाई दिखा के गवर्नमेंट को कुछ पैसा पहुंचेगा तो गवर्नमेंट को लगेगा कि भाई यहाँ से हमें आमदनी हो रही है, तो इस कॉलोनी को रोका जाए। अब ये मेरी समझ में नहीं आता है कि भाई ये इनके दिमाग में क्या चीज़ काम कर रही है। ये तो भाई वही बता सकते हैं। हमारे नज़दीक तो हम बेमौत मारे जा रहे हैं, समझ अभी भी इसी को लेकर हो रहा है हमारे साथ में। ये इन्हें ये सोचना चाहिए कि हैं तो इंसान, सबसे पहले इंसानियत है, बाद में है नेतागिरी। तो बिल्कुल बात, जब इंसान ही नहीं बचेगा तो फिर नेतागिरी किस में करोगे? सही बात है ये। पर इसके बदले वो घर दें, इसके बदले कहीं बोले हैं कि अगर तोड़ते हैं तो कहीं शिफ्ट, ऐसा नहीं, वो अगर ऐसा करते तो जैसे हमारे मकानों पर उन्होंने नोटिस लगाए हैं, उसके साथ साथ वो नीचे अधिकारी आए नोटिस लगाने, जो भी लोग आए, तो आप लोगों ने कुछ सवाल वगैरह किया उनसे? नहीं, सवाल करने की तो नौबत नहीं थी, आदमी कम थे, पुलिस ज्यादा थी। अच्छा, बिना कोई सवाल, बिना कोई रीजन, आपसे बिना कोई बातचीत किए नोटिस चस्पा? पूरी फोर्स के साथ थे। अगर आप जितनी देर हमें आपसे हो गए, इतनी देर में तो 400 को उठा के अंदर कर देते अगर कोई इतने सवाल करे। मतलब फोर्स जितनी थी, लोग डरे हुए थे। अभी तो अपना आशियाना बचाते कि जो हमारे मकान पर नोटिस लगा उसको बचाने की कोशिश करेंगे, या इनके सवाल जवाब की कोशिश करेंगे। और इनके तो एक ही डेडलाइन है कि भाई गवर्नमेंट ने जो इनसे कहा है तो उस पर चलेंगे, हम तो थोड़ी बात करेंगे वो। तो हमारे साथ यहाँ ओखला की जनता जो है मौजूद थी, और उनका कहना है कि ना कोई बात ना कोई चीज़, सरकार आई, लोग अधिकारी आए, पुलिस बल के साथ आए, और बोलने तक का मौका नहीं मिला है। अगर मौका भी उनको मिलता भी तो लेकर के अंदर चल देते, पुलिस हिरासत में ले लेती है। ये डर बना हुआ है किसी के घरौंदे को तोड़ना, जो आज कई वर्षों से लगातार मेहनत कर रहा है, अपने खून पसीने की कमाई से घर बना रहा है, और इस तरीके से तोड़ देना लोगों के दिल में बहुत तकलीफ है। और भी लोगों से बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राफे नाम है मेरा। आप कहाँ का रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ, इस वाले फ्लैट में। आगे वाले? अच्छा, क्या कर रहे हैं आप? मैं अर्बन कंपनी में हूँ। अच्छा, अभी जॉब कर रहे हैं आप। तो ये भी पूरा रेड जोन, ये रेड जोन में पता नहीं क्यों ले लिया उन्होंने, क्योंकि ये जो पूरी पट्टी है ये वाली, वहाँ से ले गए वहाँ तक की, ये 283 है। तो एक्चुअली मैं आपको पीछे से बैकग्राउंड में ले जाता हूँ, पीछे से। पूरी बात बताइए। सन 2005 में हमारे RWA ने इसको रेगुलराइजेशन के प्रोसेस में लाया, ठीक है। इसके लिए हमने डॉक्यूमेंट दिए अपने,
अर्बन डेवलपमेंट को, ठीक है। उसके बाद उस 2005 से हमने एक नक्शा बनाया। नक्शा बनाने के बाद यहाँ पे पीछे नईम साहब का घर है जो RW रजिस्टर्ड RW थी उनकी, तो उसमें हमने अपना पूरा ये नक्शा बनाया बटला उसको जिसे रजिस्टर करना था, जो रेगुलाइजेशन के प्रोसेस में हो नहीं थी। अब उस प्रोसेस में लाने के लिए हमारा क्या हुआ, उस नक्शे को बनाने के बाद हमने सारा नक्शा वक्शा बनाने के बाद हमने सर्वे कराया MCD से, जिसमें ये सारे मकानात सबको सर्वे में और एक नक्शा बनाया जिसमें ये सारे घर हैं जितने भी, पूरा बटला हाउस है। वो जब नक्शा बनाने के बाद उसको हमने दे दिया, तो उसके बाद हमें 2008 में एक मिला सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। प्रोविजनल सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट हमें मिला, एक मिनट दिखाइएगा। अप्रूव कराया, जिसमें हमारे सारे मकान हैं पीछे के भी। अच्छा, पूरी डिटेल्स के साथ आप एकदम तैयारी के साथ बैठे? मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है। अब उसमें हमने जब नक्शा पास करा लिया 2008 में, अब उसके बिहाफ पे हमारा रेगुलेशन प्रोसेस चला जो हमारा PM उदय में आना था। अब उस PM उदय की 2015 में फिक्स करनी थी बाउंड्री उस नक्शे के हिसाब से, और वो नक्शा आपको अभी भी मिल जाएगा अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पे। अभी आप ऑनलाइन चेक करा दूंगा आपको। तो अगर आप उस पर देखोगे तो वही नक्शा जिसमें हमारे मकान है अभी भी, उसके बिहाफ पे PM उदय की लाइन बनानी थी। तो उन्होंने क्या करा, हमारे मकानों को छोड़ के बस इस मुरादी रोड को छोड़ के वो किसी को आधा ले लिया, हमारे आधे आधे आ रहे हैं PM उदय में, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे, आधे मकान आ रहे हैं आधे नहीं आ रहे। उसके बाद इन्होंने हमारे मकानों को छोड़ के बाकियों को ले लिया और ये कह दिया कि बाहर है। अब कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें ये लिखा है कि जो PM उदय के अंदर आ रहे हैं उन्हें रिलीफ मिलेगा, और जबकि चाहे वो 279 क्यों ना हो। अगर आपको जब लेना ही था, अगर आप कहते हो तो पीछे 279 है और हम नहीं लेंगे, तो आपको तब भी लेना चाहिए था। आपने आधा क्यों लिया, आधा 279? तो इसका मतलब टेक्निकल कुछ दिक्कत आई है, जो आपने 2015 में सर्वे करा था वो गलत है, तो ये दिक्कत है बस। ये पूरा मामला है। और पूरी पट्टी ये 279 की नहीं है, ये पूरी पट्टी 283 की है। आप इस किसी के यानी कि जो मकान सही हैं, मतलब उनमें भी इन्होंने नोटिस चस्पा कर दी है। हाँ, नोटिस उन्हें भी शक के दायरे में ले लिया बिल्कुल गया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने कोई करा थोड़ी। अब देखिए ना, इन्होंने पूछे किसी से, किसी कागज देखे, सीधे आए चिपका दिया, सीधे आए चिपका कोई दिया। जैसे चिपका रहे थे अधिकारी वगैरह, या फिर तो आप लोग से बातचीत हुई? हमने मना करा उनसे, वो कह रहे लगे कोर्ट का केस, आप कोर्ट में देखिए। हमने ठीक है कोर्ट में देखते हैं। कहने के सरकारी काम में टांग मत अड़ाओ, उसमें दखल अंदाजी मत करो सरकारी काम के अंदर, कम से कम किसी से सुननी तो चाहिए। आप लोगों ने पूरी बात बताई, कुछ ऐसा? बाकी मेरे तो देखिए, मैं तो ज्यादा उनसे नहीं कहा, मेरे जब लगा दिया तो मैं तो फिर जब आदमी परेशान होता है, सर पुलिस को देख के क्या बोलेगा वो, अब कुछ बोल थोड़ी सकते, हम लगा दिया, उन्होंने लगा दिया, हम देखेंगे अभी क्या चल रहा है मन में, अभी क्या चल रहा है? तो यही है कि देखिए हमारे घर पे जो लगा चल रहा है, कोर्ट का विषय है, अब चल रहा है कोर्ट में। लेकिन नोटिस हटा दी गई घर होते? हाँ, वो नोटिस लगे थे क्या? नहीं, ये नहीं, पता नहीं किसने क्या हुआ, उसका हमें आइडिया नहीं, सारे नोटिस हटा दिए, इसका पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, बस ये पूरा मामला था। और भी लोगों से बात करेंगे और बने रहिए हमारे साथ। ओखला में और भी लोगों से हम बात करेंगे। बाटला हाउस में हमारे साथ एक चाचा मौजूद हैं और एक भाई साहब। क्या नाम है आपका? कैसर फरीद। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं तो यहीं दिल्ली में ही हूँ, काफ़ी टाइम से एजुकेशन वगैरह सारी कुछ यहीं से हुई है मेरी, 20 साल हो गए एटलीस्ट, और वैसे तो पूर्वांचल से हूँ। अच्छा, प्रॉपर पूर्वांचल का रहन। तो यहाँ पे कहाँ रहते हैं आप दिल्ली में? यहीं बटला हाउस में हूँ। बाटला हाउस में मेरा घर है। पीछे आपका घर, आपके घर पे भी नोटिस छपा हुई है? नहीं, आसपास के लोगों का मतलब नोटिस चुका है उन्होंने। आपका रेड जोन में नहीं है? डेड जोन इन द सेंस कि मतलब जब टूटने का या चौड़ीकरण की बात कर रहे हैं तो मेरा भी जाएगा उसमें, कोई मेरा अलग से तो बचेगा नहीं। कहीं कहीं रेंडमली चिपका रहे थे, ये हर एक घर पे नहीं। आप यहाँ भी देखोगे तो नोटिस कहीं पे चिपकाया, बीच में छोड़ के दूसरे पे चिपकाया, तो इसका मतलब नहीं कि बीच वाले को छोड़ दिया ऐसे करके। ये इनका कहना है कि सारे की सारी जो बिल्डिंगें बनी हैं ये सारी की सारी टूटेंगी। यूपी गवर्नमेंट की मतलब क्यों टूटेंगी, क्या रीजन था? पूछा नहीं आप लोगों ने? हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि भी ये यूपी गवर्नमेंट के अंदर इरिगेशन डिपार्टमेंट की जगह है। ये 50 साल से आप देख ही रहे हैं, काफ़ी पुराना बना हुआ, आज के लोग बसे नहीं हुए हैं। अच्छा। तो एक तो चीज़ ये उनका अपना पक्ष है, ये कह रहे हैं, और दूसरा है कि डीडीए वाले कह रहे हैं कि भी हमारी जगह है, आप लोगों ने क्या बना योगी दिया। बाबा का बुलडोजर का असर यहाँ भी? नहीं, यूपी बाबा के बुलडोजर का असर की बात जहाँ तक बात है, उनके पास कोई पॉइंट नहीं है, तो उनको कोई पॉइंट चाहिए, मीडिया वालों को भी पॉइंट चाहिए चलाने के लिए। तो बुलडोजर बाबा वगैरह सब मैं नहीं कहता आपको। मैंने अभी एक चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि यूपी में कम से कम 11 प्रधानमंत्री दिए आज तक, और एक ढंग का सीएम आपको यूपी में नहीं मिला कि आप कहीं उत्तरांचल से पकड़ कर ले आए, है ना। तो चुना तो आपकी जनता ने ही। नहीं, चुना नहीं चुना उससे मतलब नहीं। मान लिया अगर 51% लोग चुनते हैं तो बाकी जो
49% है, उन्होंने नहीं चुना, इसका मतलब क्या उनके सीएम नहीं है? उनके भी हैं, क्यों नहीं? उनके भी है ना, तो काम तो आप सबके लिए करोगे लेकिन ना। भारी तादाद में अगर ज्यादा लोगों ने चुना है तो कुछ सोच के ही चुना होगा। मैं सोच के सुना मीन्स की लिटरेसी रेट कितनी है? आप मुझे एक बताओ कि एक लिटरेट पर्सन है, इंटेलेक्चुअल पर्सन है, उसका वोट का काउंट कितना है? एक ही है। एक अनभट भी है, इलिटरेट है बेचारा, बेचारा ही कहूँगा क्योंकि उसको माइंड वॉश किया गया, उसका भी वोट काउंट कितना है? एक ही है। तो लिटरेट लोग कितने हैं? कम है। इलिटरेट कितने हैं? ज़्यादा है। तो उनको माइंड वॉश करने के बाद में उनको एक तरफ से ले जाना भी, मैं अपने घर के कौन करता है ब्रेन वॉश? मीडिया करती है। तो मीडिया क्यों करती है? ऑब्वियसली पैसे अगर दिए जाएं तो पैसे तो भाई ईमान बेचने वाली बात है ना, ईमान बेच दिया, जिसको जिस काम के लिए करना है वो तो करना कर नहीं रहे पैसे के। जब आपको पता लगा कि ये रेड जोन में आ गया है मामला और नोटिस चस्पा होने लगा तो क्या महसूस किया आपने, क्या लगा? ये देखिए बहुत बुरी खबर आई क्योंकि 40-50 अचानक से। हाँ बिल्कुल, 40-50 सालों से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे, और मैं बताऊंगा कि 40-50 साल के बाद में आप जग रहे हो और एक पॉइंट के लिए कि भाई मैं ये एरिया में तोड़ना चाह रहा हूँ, तो इस बीच में जो ऑथराइज अथॉरिटी थी, जो रिलेटेड ऑफिसर्स थे, वो कहाँ थे? उन्होंने तो पैसे लेकर बनाने दिया होगा, मैं मानता हूँ कि चलो उनकी जगह है, कुछ भी है, अगर उनकी जगह है तो बनाने क्यों दिया गया, मैं ये पूछना चाहता हूँ। उनका कहना है कि इसके पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो उन लोगों ने इसी तरीके से सरकारी जमीनों पे गलत लोगों को बसाया अपने वोट बैंक के लिए, अपने राजनीति के तहत, तो हम आकर के उसमें सुधार कर रहे हैं। सुधार करने के बहुत एरिया हैं, इन अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ सुधार करिए, एजुकेशन की तरफ सुधार करिए, जितने स्कूल्स बंद हो गए यूपी में पहले उसको चालू करिए, ठीक है, एजुकेशन देंगे जब भी जाकर कुछ हो सकती है चीज़ें। आप किसी को वैसे कैसे डेवलप करोगे बिना उसके बेसिक डेवलपमेंट का, बिना एजुकेशन का, बिना स्किल डेवलपमेंट का? आप कैसे उसको बोलोगे भैया आपने डेवलपमेंट किया? देश का मतलब या स्टेट का मतलब क्या होता है? लोगों से होता है ना, कि सिर्फ मीडिया में बैठ के बोल दिया तो बोल दिया, वैसे तो नहीं होता है। आप मुझसे अगर बात करेंगे तो मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा कि भाई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कितना वो दिखाओ, लोगों का आपने डेवलपमेंट कितना किया है वो दिखाओ, स्कूल जो बंद हुए आपने कितना नए स्कूल चालू किए। तो चूंकि उनको ये नहीं करना है, अलग चीज़ें ले जाना है, अगर मैं बात करूंगा, मैंने अपना नाम बताया आपको, तो आप सोचोगे, आपका दिमाग जाएगा एक तरफ कि नहीं भाई ये तो मुस्लिम है, ये वन साइडेड बात करेगा, इसकी बात ही नहीं मानो। मैं देश का बंदा हूँ, देश में रह रहा हूँ, भाई मुझे क्या मालूम कौन पाकिस्तान था, क्या था, हमारे फोर फादर थे, रहे होंगे, मेरा जन्म तो यही हुआ है ना, मरना भी तो यही है, तो भाई मेरा देश कौन सा है? यही है ना, कर्मभूमि यही है, जन्मभूमि यही है, तो यहाँ की बात करो ना। जो हुआ था गलत हुआ था ना? क्या आपने जो कि आप बात कर दी आपने पाकिस्तान की, और डिवीजन का तो देखो उस टाइम के जो लोगों ने सोचा होगा, किया होगा, इस बारे में तो मैं डिटेल में जाना भी नहीं चाहता। जो भी हुआ वो एक अलग देश है, हमारा एक अलग देश है, ठीक है, तो जिस देश में मैं रहता हूँ उसकी बात करूंगा। और जो ऑथराइज, मैं ये कह रहा था कि आपने जब बात छेड़ दी पाकिस्तान की, या फिर जो अभी आतंकवादी हमला हुआ था पाकिस्तान के द्वारा, तो उस पर जो कार्रवाई फिर मोदी जी ने की वो सही की? बहुत अच्छा, बिल्कुल भी जो बिल्कुल निहत्थे बंदे घूम रहे हैं उनके ऊपर आपने मार दिया जाकर, ठीक है, और कार्रवाई की बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि 3000 किलोमीटर, करीब 2000 किलोमीटर दूर से आए होंगे आतंकवादी, ठीक है, उसमें BSF का बॉर्डर भी क्रॉस किया होगा, लोकल अथॉरिटी जो होगी उनकी JK वाली, जम्मू एंड कश्मीर का, UT में आता है अभी फिलहाल, है ना, तो उनकी भी सिक्योरिटी रही होगी, बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो भी रहे होंगे। तो क्या कर रहे थे? सेंटर में हमारे अमित शाह जी हैं, होम मिनिस्ट्री उनके हाथ में सारी हैं, गवर्नमेंट ये हैं, सिक्योरिटी लॉस हुई है उसके लिए, तो उन्होंने कहा है इस विषय में। नहीं, कहा है मीन्स व्हाट? कहा है मीन्स क्या? आपने किया क्यों नहीं? आपको लगता है कि जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो किसी लोकल के के द्वारा ही होती है, जब वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है? नहीं, लोकल का तो मैं बिल्कुल कश्मीरियों का हाथ नहीं, अलग आप बिल्कुल मत ले जाइए। इसमें हाथ है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, लोकल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, डिफेंस मिनिस्ट्री का, इन सब का हाथ होता है। ऐसे कैसे कोई आ सकता है? किसी का नहीं, और किसी का मीन्स मैं ये नहीं कह सकता कि और किसी का नहीं, और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं ऑब्वियसली अपने राजनीति के लिए, ऐसा नहीं है। खैर मैं यहाँ इस मुद्दे पर आ रहा हूँ यहाँ पे, तो अभी आपके जहन में क्या चल रहा है? लोकल तो वहाँ के लोगों ने लोगों को बचाया ना, आपने देखा होगा, पूरी दुनिया ने देखा, तो लोकल का ब्लेम नहीं करके आप डेविएट मत करिए पॉइंट को। जिनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनको आप पकड़ो, उनसे क्वेश्चन करो। क्वेश्चन तो आप लोग करते हो नहीं, क्वेश्चन करिए। ये आप लोग का देखिए 4th पिलर है, और मैं द्विवेदी जी द्विवेदी जी मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप बहुत अच्छे काम में हैं। आप लोग की जिम्मेदारी होती है कम से इन चीज़ों को आप लोग आगे ले जाइए।
ठीक है, अभी जो है एडमिनिस्ट्रेशन वैसा नहीं कि हमेशा रहेंगे, चेंज होगा, लेकिन आप और हम तो सब एक जगह ही रहेंगे ना। बिल्कुल। देश के लिए हमारी अकाउंटेबिलिटी क्या है वो देखना है, लोगों के लिए जिनको जिम्मेदार आपने ठहराया है, हमने चुना है, उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो वो तो देखने की जरूरत है ना। इस पे अभी क्या चलता है आपके मन में? अभी तो देखिए सुना है अनऑफिशियली कि स्टे आया हुआ है, लेकिन फिर भी जो भी हुआ है ये मतलब तो किसी एक ब्लॉग जो है, मैं तो यही कहूंगा कि बेचारे बहुत गरीब है, ये जो लोग रह रहे हैं यहाँ, मैं भी जैसे रह रहा हूँ पूर्वांचल में, अगर ऑप्शन होता मेरे पास तो मैं वहीं रहता, यहाँ रोजी रोटी कमाने क्यों आता। तो किसी तरह से बेच सोच के किसी तरह लोगों ने, मैंने भी थोड़े बहुत बनाए हैं, अगर यही आप तोड़ दोगे तो फिर कहाँ हम जाएंगे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि 40 सालों में लोग क्या कर रहे थे, जो रिलेटेड ऑफिसर थे वो क्या कर रहे थे, एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ है कि मान लिया पॉलिटिशियंस है जिनके हाथ में हम दे देते हैं सारी चीज़ें, उनका करोड़ों रुपए लाके स्विस बैंक में है, तो भाई वो भी तो देश का रिसोर्स है ना, तो उनका क्वेश्चन नहीं कोई कर रहा है। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि गवर्नमेंट की जगह है, लोग रह रहे हैं 40 साल से, तो इनको दे देना चाहिए, ये भी समझ लो। कहीं ना कहीं इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ, व्यवस्था बिल्कुल करनी चाहिए, और अगर व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक आपके उस पर पर्सनालिटी के ऊपर, आपके गवर्नमेंट के ऊपर। ये तो करना ही करना। नई गवर्नमेंट के भी 100 दिन हुए हैं कंप्लीट। नहीं, इस गवर्नमेंट के बारे में तो मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं बात करूंगा, क्योंकि ये जो अभी आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो इनका तो पहले अभी इनको प्रूफ करने की जरूरत है कि पहले ये अब दिल्ली वालों के लिए ये क्या जो केजरीवाल ने किया था प्रैक्टिकल लेवल पे, एजुकेशन से हॉस्पिटलिटी और बाकी चीज़ों पे, तो ये अभी करके दिखाएं कि जो लोग हैं ज़मीन से जुड़े हुए दिल्ली के लोग, उनके लिए इन्होंने नया क्या किया। मुझे नहीं लग रहा कि नया कुछ अभी इन्होंने किया, पुरानी स्कीम्स को ही चला रहे हैं। नया करके कुछ अपनी चीज़ें बताएं, जैसे आपसे मेरी बात हो रही है, आपने किया भी आप कर रहे हैं मीडिया से रिलेटेड है, तो आपने अपना इस्टेब्लिशमेंट बताया, तो भी अपना स्टैंड रखें कि वो मतलब आए हैं सीएम चुनकर, तो अभी क्या कर रहे हैं, नई चीज़ों को क्या लाकर इम्प्लीमेंट कर रही हैं। बातों से सिर्फ नहीं होता है, काम करने से ही होता है। अगर आप इनका भाई साहब का कहना है कि आप अचानक से 40 साल के बाद कहीं पहुंचेंगे, किसी का मकान तोड़ते हैं, तो अगर ये गवर्नमेंट की ज़मीन है तो कम से कम उनको कहीं और रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए। और इस तरीके से अचानक से 40 साल 50 साल कोई खून पसीने की कमाई से अपना घर बनाता है, और इस तरीके से तोड़ देना। आप एक बार देख लीजिए, कैमरा घुमा के देख लीजिए कैसे कैसे लोग रह रहे हैं। ये तो वैसे नहीं है यार, कम से कम ये डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं। हम थोड़ा आगे चलेंगे, आ जाइए, इधर आइए, दिखाइएगा हम। ये रेड आप क्रॉस देख रहे होंगे, ये रेड जोन है, जहाँ जहाँ भी लगा है तमाम, वहाँ भी क्रॉस लगा है, वहाँ भी लगा है, जहाँ जहाँ लगा है, तो ये था कि वहाँ पे बुलडोजर चलेगा। यहाँ पे नोटिस चस्पा हुई है,